तो हमने अपने पुराने वीडियो में देखा कि फूड सेफ्टी और फूड एडल्ट्रेशन के बारे में जानना था। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल रिपनिंग की। आर्टिफिशियल रिपनिंग मीन्स आप कह सकते हो कि आप मानवीय तरीकों से जब आप किसी चीज़ को पकाते हो तो उसको आप आर्टिफिशियल रिपनिंग कहते हो। मीन्स दैट कि यूज बाय द यूज ऑफ केमिकल्स एंड यूज ऑफ other technical methods for ripening the products, so it's also known as artificial ripening। तो इसमें हम बात करेंगे आर्टिफिशियल रिपनिंग। आर्टिफिशियल रिपनिंग इज डन टू अचीव फास्टर एंड मोर यूनिफॉर्म रिपनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारा आर्टिफिशियल रिपनिंग होता है, रिपनिंग मतलब होता है यहाँ पे आपके पकाने से मतलब है। तो आर्टिफिशियल रिपनिंग इज डन टू अचीव फास्टर एंड मोर यूनिफॉर्म रिपनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो हम आर्टिफिशियल रिपनिंग इसलिए करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जो चीज़ें हमें पकाना हो वो पक जाए, और मोर यूनिफॉर्म रिपनिंग, और वो अच्छी तरह से पूरा अच्छे तरह से पक जाए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि जब आम पेड़ पे लगते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब वो नेचुरली तरीके से राइप होता है तो वो कहीं न ऐसा नहीं, उसका यूनिफॉर्म रिपनिंग नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको कह सकते हो कि कहीं हरा रह जाता है, कहीं खट्टा रहता है। मीन्स दैट कि आपको पूरा एक कहते हैं कि जो स्वीटनेस चाहिए आपको आपके डिवाइन के लिए वो आपको नहीं मिल पाता है, इसलिए हम आर्टिफिशियल रिपनिंग का यूज़ करते हैं। The most commonly used chemical for artificial ripening is calcium carbide and is popularly known as मसाला। जो सबसे सामान्यतः केमिकल यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रिपनिंग के लिए वो आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaC2 एंड इज़ पॉपुलरली नोन एज मसाला, और इसे हम मसाला के रूप में जानते हैं। थ्रू बैंड अंडर PFA रूल्स 1955 and also under food safety and standards provision and restriction on cells regulation 2011, जो आर्टिफिशियल रिपनर्स केमिकल्स एजेंट्स हैं उनको PFA रूल्स के द्वारा बैन किया गया है 1995 में, एंड आल्सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ने भी इसके सेल्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसका जो रेगुलेशन आया था वो 2011 में आया था कि इसे आप यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके बहुत सारे आप कह सकते हो कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। सो द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रिपनिंग, कौन कौन से प्रभाव होते हैं जब आप रासायनिक क्रिया के द्वारा या कोई भी टेक्निकल जो कि मैन मेड तरीका हो, जिसको मानव जनित आप कह सकते हो, जिस तरीके से आप उसको पकाते हो, तो उसके लिए कौन कौन सा उसका कौन कौन सा प्रभाव पड़ सकता है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो पूरी सोसाइटी कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में लोग उससे अफेक्ट हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे टू हाई इन अ टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइम्स एंड टू लो अ टेम्परेचर कैन ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ द फ्रूट, so the content mix and fruit oxidized brown and softens abnormally। जब आप कैल्शियम कार्बाइड को आप देख सकते हो, जब आप कैल्शियम को डिज़ोल्व करते हो वाटर में तो वो कितना ज़्यादा मात्रा में आपको हीट प्रोवाइड करता है। तो हमारे बहुत से एंजाइम्स मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे ही उसे बॉडी में कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वर्क करते हैं। लेकिन जब आप केमिकल्स का यूज़ करते हो तो उनके जो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स होते हैं वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में चले जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। तो केवल हम एक कह सकते हैं कि केवल हम जो चीज़ कंज्यूम करते हैं उसका हमारी बॉडी में कोई इफ़ेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने के कारण जो मिनरल्स हैं वो डेड कर जाते हैं। एंड टू लो अ टेम्परेचर कैन ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ द फ्रूट, और बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि टेम्परेचर को बहुत डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि उनके सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और उनके सेल वॉल ब्रस्ट हो जाती है।
सेल वॉल ऑफ द फ्रूट सो द कंटेंट मिक्स एंड फ्रूट ऑक्सीडाइजेज। तो उनके अंदर जो कंटेंट होता है, जब सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगा तो सारे मटेरियल्स बाहर आ जाएंगे और वो फ्रूट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, देन वो ख़राब हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाता है। और देखेंगे आप जब उसको दबाएंगे तो वो एबनॉर्मली कहीं कहीं पिलपिले टाइप हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं। तो फिर जिससे कि हम देखते हैं कि हाँ वो ख़राब हो चुके हैं। देन बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, तो ये पॉइजनिंग कॉज कर देते हैं जब लार्ज अमाउंट में। कभी कभी क्या होता है कि हम फ्रूट लाते हैं और चाहे वेजिटेबल्स जो भी हो गए वो लाते हैं, हम अच्छी तरह से उनकी जब धुलते नहीं हैं तो लार्ज अमाउंट में जब हमारी बॉडी में ये जाके एकुमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, तो ये पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपको डायरिया, वीकनेस, वॉमिटिंग, बर्निंग सेंसेशन, आपको जलन महसूस होती है। कहाँ पे? आपके चेस्ट में और आपके एब्डोमेन में, आपके पेट में। तो ये इफेक्ट हो गए आपके आर्टिफिशियल रिपनिंग के। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रिपनिंग, आर्टिफिशियल रिपनिंग, उसके पहले हमने फूड एडल्ट्रेशन देखा था, उसके पहले हमने फूड सेफ्टी देखी थी। अब आगे हम बात करेंगे यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स के बारे में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे।